हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का पेज नंबर 2। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को कंप्लीट किए थे, तो वो भी पेज नंबर 2 का ही भाग था, तो इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम जानेंगे ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद। ये पेज नंबर 2 का है, लुसेंट के पेज नंबर 2 का है। आज भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बस हम पुराण तक पढ़ेंगे, पुराण तक, यानी कि लुसेंट के पेज नंबर 2 में जहाँ तक पुराण दिया है वहीं वहीं तक पढ़ेंगे। फिर उसके आगे का जो है बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद। पहले हम लुसेंट का लाइन पढ़ते हैं। लुसेंट में कैसे लिखा गया है देखिए। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखिए लुसेंट के पेज 2 नंबर, यानी कि पेज नंबर 2 में ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद, जो पिंक लाइन में हेडिंग लिखा है उसके नीचे लिखा है ये लाइन, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब इस लाइन का मतलब हम कैसे समझाएं, क्योंकि बुक में जो लिखा होता है ना लाइन, वो हमको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है। हम तो पढ़ तो लेते हैं बट उसको वहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं और हम अच्छे से चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते। तो देखिए हम इसको शॉर्ट में कैसे समझाते हैं इस लाइन को। देखिए ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद का जो स्थान है वो किसके बाद आता है? संहिता के बाद आता है। किसके बाद आता है? संहिता के बाद। जैसा कि इसमें लिखा है संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद का स्थान है। किसके बाद स्थान आता है? तो संहिता के बाद आता है। ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद का स्थान संहिता के बाद आता है। और इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? देखिए इसमें लिखा है लुसेंट में, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमें उत्तर वैदिक कालीन और समाज एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद से। तो ये देखिए इस लाइन को हम, ये जो एक लाइन है इसको हम इस तरीके से बनाए हैं ताकि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ तक हुआ। अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब इसके दूसरा मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में ही देखते नीचे क्या लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसकी व्याख्या करता है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करता है। देखिए लुसेंट का लाइन था, तो हम इसको अपने में कैसे समझाते हैं अपने तरीके से। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करता है। ब्राह्मण ग्रंथ किसकी व्याख्या करता है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करता है। ब्राह्मण ग्रंथ किसकी व्याख्या करता है? वैदिक संहिताओं की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करता है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ, अब लुसेंट में पढ़ते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। अब देखिए ठीक उसी के नीचे वेद, आर्यक तथा उपनिषद के नीचे एक पिंक बॉक्स है, उसमें एक साइड में लिखा है वेद और एक साइड में लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि एक साइड में वेद लिखा है, एक साइड में ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है। तो अब हम इसको अपने तरीके से कैसे समझाएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करता है और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ से हमें किसकी जानकारी मिलती है? ऐतिहासिक जानकारी की, यानी कि परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं की जानकारी मिलती है। यानी कि हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसा कि लुसेंट में लिखा है और हम उसको अपने तरीके से समझाए हैं कि इसमें ऐतिहासिक जानकारी क्या मिलती है कि परीक्षित के बाद बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का वर्णन मिलता है। पूर्व की घटनाएं यानी कि बिंबिसार के पूर्व की घटनाएं की जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए वेद अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ, वेद अनुसार ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि जैसा कि लुसेंट में लिखा है ना वेद, और एक साइड में वेद एक साइड में ब्राह्मण ग्रंथ, तो उसमें लिखा है कि ऋग्वेद, ऐतरेय, कौशिकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय, शतपथ, सामवेद, पंचवीस, अथर्ववेद, गोपथ। तो हम उसको समझाते हैं। देखिए
ऋग्वेद की कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के इत्तरेय ब्राह्मण ग्रंथ है और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद से जुड़ी इत्तरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं और आप इसको अच्छे से समझिए। वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में छोड़ के मत भागिए, नहीं तो वरना समझ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऋग्वेद की कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय और कौशिकी। और यजुर्वेद की कौन कौन सी ब्राह्मण ग्रंथ है? तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ। और सामवेद की कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचवेद। सामवेद से जुड़ी एकमात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है पंचवेद, पंचवेद। और अथर्ववेद की कौन सी ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपथ, गोपथ, गोपथ जो है वो अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इतना समझ में आया ना, इतना चीजें क्लियर हुआ ना। अब इसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे अब लुसेंट में देखते हैं कि आप जो एरो की तरह दिया है ना, लुसेंट के बुक में एरो एरो दिया है ना, तो उसको हम एक एक लाइन को अच्छे से समझा रहे हैं। पहले आप लुसेंट का बुक लेंगे और जो हम पढ़ रहे हैं आप उसको मिलाएंगे लुसेंट के बुक को। आप देखेंगे कि हम एक एक लाइन को पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आप लुसेंट का बुक लेके पढ़िए ध्यान से। तो अब वहाँ तक हुआ ना। अब उसके नीचे एरो है, इसमें लिखा है इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद, सॉरी वहाँ पे नहीं, या उसके नीचे ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। जैसे शतपथ में गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसका नियम है? किसका नियम है? इसमें लिखा है कि लुसेंट में ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ये जो जैसा कि बुक में ये लाइन लिखा है। तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम मिलते हैं और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। राज्याभिषेक के नियम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किस वेद का? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो आप अच्छे से ध्यान से समझिए ताकि चीजें क्लियर हो पाए और आप एग्जाम क्रैक कर जाए। अब इसके आगे देखते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अब देखिए ठीक उसके नीचे एक एरो है, उसमें लिखा है लुसेंट। लुसेंट का बुक लिए रहेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये है लुसेंट का लाइन। अब हम उसको अच्छे से कैसे समझाते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजाओं का उल्लेख है, जैसे गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह इन सब का जो वर्णन है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। किस में मिलता है? आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजाओं का उल्लेख मिलता है और इसमें गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि का उल्लेख मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब देखिए, अब उसके नीचे ठीक शतपथ में उसके नीचे एरो है, उसके नीचे ठीक एक लाइन लिखा है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, यानी कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान मिलता है, सॉरी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान मिलता है। किसका? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ पे लिख दे रहे हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। तो ये था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट हो गया। अब आएंगे आर्यक पर। आर्यक तो अब उसके नीचे ठीक एरो है और उसमें लिखा है कि आर्यक में
यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आर्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो देखिए ये लाइन है लूसेंट का। अब हम उसको अच्छे से कैसे समझाएं अपने तरीके से। तो आर्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? आर्यक में। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड का उल्लेख आर्यक में मिलता है और इसमें दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्याख्या किया गया है। इसमें दार्शनिक और प्रतीकात्मक व्याख्या किया गया है। किसमें? आर्यक में। तो यहाँ से जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आर्यक है, उपनिषद और पुराण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो ये था आर्यक। अब पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद, अब देखिए उसके ठीक नीचे लाइन में लिखा है, एरो मार के लिखा है, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। ये लूसेंट का लाइन है। तो हम उसको अपने तरीके से कैसे देखते हैं। देखिए उपनिषद कुल कितने होते हैं? 108 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं। और उनमें से मुख्य कौन है? कितने हैं? 13 है। यानी कि कुल मिलाकर उपनिषद की संख्या 108 है और जिनमें से 13 को मूलभूत की श्रेणी में रखा गया है। जिनमें से प्रमुख कौन है? मुख्य कौन है? 13। मुख्य कितने हैं? 13 है। और उपनिषदों की संख्या 108 और इनमें से मुख्य 13 उपनिषद हैं। और इसमें क्या क्या विषय दिए गए हैं? जैसे यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा, इसमें ये शब्द की व्याख्या किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है ना, यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। किसमें? उपनिषदों में। तो उपनिषदों में शरीर से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा, ब्रह्मा, तो ये सब की व्याख्या उपनिषद में की गई है। किसमें की गई है? उपनिषद में की गई है। तो ये था उपनिषद। अब उसके आगे देखते हैं। अब देखिए उपनिषद, अब इसके आगे देखते हैं स्त्री की स्थिति। स्त्री की स्थिति कैसी थी किस संहिता में? तो देखिए यहाँ पे लूसेंट में लिखा है ना कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ये है लूसेंट का लाइन। देखिए स्त्री की स्थिति मैत्रेयनी संहिता में कैसी थी? स्त्री की स्थिति मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी। यानी कि सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में थी? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में थी? तो मैत्रेयनी संहिता में थी। किस में थी? मैत्रेयनी संहिता में थी। और जुआ व शराब की तीसरा दोष, जुआ और शराब की तरह तीसरा दोष, यानी कि जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मैत्रेयनी संहिता में जुआ और शराब की तीसरा दोष बताया गया है मैत्रेयनी संहिता में। तो देखिए मतलब समाज ने पहले से ही स्त्रियों को बहुत ही मतलब गिरा हुआ समझ लिया है। तो ये जब इतिहास से चला आया है तो हमारे समाज में कैसे नहीं होगा ये सब कि स्त्रियों को बहुत ही दबा कर रखें और स्त्रियों के बारे में गलत सोचें। तो स्त्रियों का जो मतलब सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति तो पहले से ही ज्ञात हो गया है ना, पहले से ही तो समाज वही कर रहा है देखकर। तो बात यही है, जब पहले से ही कोई चीज़ शुरू हो जाता है, जो बुक में लिखा गया है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में, यानी कि मैत्रेयनी संहिता में स्थिति की बहुत सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति थी, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ स्थिति था स्त्री का। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि अब उसके नीचे ठीक एक लाइन में लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यानी कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो इसको ध्यान से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी और समीक्षा अधिकारी। तो ये सब में ना लूसेंट के बेस से ही क्वेश्चन बनते हैं जीके जीएस का। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं लूसेंट से, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अब
जाबालोपनिषद 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 में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है, यानी कि नीचे लिखा है ना एरो मार के, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? जाबालोपनिषद में। अब देखते हैं स्मृतियां। अब ठीक उसके एरो मार के एक उसके नीचे लाइन लिखा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए इस लाइन को हम कैसे समझाए हैं। स्मृतियां, जो मनुस्मृति ये सबसे प्राचीन व प्रमाणिक स्मृति है, यानी कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से समझिए। और शुंग काल का मानक ग्रंथ भी मिलता है मनुस्मृति में। शुंग काल का मानक मनुस्मृति है, यानी कि शुंग काल का जो शुंग काल इसमें लिखा है ना कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है, यानी कि शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है। क्या है? मनुस्मृति है। तो ये था मनुस्मृति। अब नारद स्मृति को देखते हैं, यानी कि नारद स्मृति में क्या मिलता है? गुप्त युग की जानकारी मिलती है। क्या मिलता है? गुप्त युग की जानकारी किस स्मृति में मिलती है? नारद स्मृति में मिलती है। नारद स्मृति में। तो ध्यान से पढ़िए। अब तो स्मृति भी पढ़ चुके, अब वेदांग पढ़ते हैं। वेदांग देखिए उसके नीचे वेदांग एवं सूत्र पिंक कलर के हेडिंग में दिया है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तव, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये था लुसेंट का लाइन। अब हम इसको अच्छे से समझे। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी, यानी कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। ये 6 वेदांग हैं, यानी कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषी। शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण और कल्प में कर्मकांडीय विधि, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति। तो ये 6 वेदांग हैं। अब आते हैं सूत्र, यानी कि सूत्र क्या है? सूत्र की मतलब अध्ययन क्यों करते हैं? कि वैदिक साहित्य का संरक्षण करने के लिए, यानी कि देखिए लिखा है ना वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, यानी कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है, सूत्र साहित्य बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या क्या विषय है सूत्र में? यज्ञ विधि, कर्मकांड, राजनीति, विधि एवं व्यवहार। देखिए यहाँ पे लिखा है ना यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। किसमें? सूत्र में। सूत्र साहित्य में क्या क्या हम ज्ञात करते हैं? यज्ञ विधि, कर्मकांड, राजनीति, विधि एवं व्यवहार, ये हम सूत्र साहित्य में ज्ञात करते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, पढ़ते रहिए, समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए प्रमुख सूत्रकार, यानी कि देखिए लिखा है ना प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तव, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये लुसेंट का लाइन था। अब देखते हैं हम इसको, हम मतलब ऐसे पढ़ाते हैं ना कि चीज़ों को माइंड मैप की तरह समझा दें और आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो ऐसे प्रमुख सूत्रकार यानी कि गौतम, बौधायन, आपस्तव, वशिष्ठ, इन सब का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम, बौधायन, आपस्तव, वशिष्ठ, इन सब का नाम किसमें? सूत्र साहित्य में उल्लेखनीय है। किसमें? सूत्र साहित्य में उल्लेखनीय है।
जो गौतम धर्मसूत्र है ये सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र माना जाता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से पढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से, और कहीं का भी कंटेंट नहीं लिया गया है और कहीं से भी हम कोई टॉपिक अपने से जोड़े ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का पढ़ा रहे हैं, ताकि मतलब स्टूडेंट को ये ना है कि कहीं और से भी टॉपिक लेके पढ़ा रही है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लूसेंट का पढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का। तो अब देखिए, अब पुराण आ गए। पुराण यहाँ पे हेडिंग लिखा है, वेदांग एवं सूत्र के बाद पुराण पढ़ेंगे। तो पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। तो ये देखिए लूसेंट में ऐसे लिखा गया है। तो पुराण में कुल कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। पुराण कुल कितने होते हैं? 18। और पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। देखिए, इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, यानी कि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं पुराण के रचयिता। तो अब पुराण है ना, अब इसमें इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवान भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो देखिए, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण का ही मतलब वंशावली पाई जाती है। जो 5 पुराण है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनकी ही वंशावली पाई जाती है। देखिए कौन कौन से? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। वंश यानी कि विष्णु पुराण, यहाँ पे पिंक बॉक्स में लिखा है 3 ठो को पुराण, एक साइड में संबंधित वंश। लूसेंट में देखिए तो हम वहाँ पे अपने तरीके से समझा रहे हैं। विष्णु पुराण जो है वो किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। अब इसके अन्य तथ्य क्या है? तो लूसेंट में लिखा है ना कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत स्वरूप में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो ये देखिए लूसेंट का लाइन। अब इसको हम अन्य तरीके से कैसे समझाते हैं? मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और स्त्री व शूद्र जिनको वेद मतलब पढ़ने की अनुमति नहीं थी, स्त्री को और शूद्र को, यानी कि देखिए पहले से ही कितना भेदभाव हो रहा है शूद्रों के साथ और स्त्रियों के साथ। तो स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण सुन सकते थे, बस वो पुराण को सुन सकते थे, और वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद पुराण उन लोगों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, बस वो सुन सकते थे। और अग्नि पुराण में समाज एवं कृषि का विवरण किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाज एवं कृषि का विवरण किस पुराण में किया गया है? तो अग्नि पुराण में। एवं समाज का जो विवरण है वो किस पुराण में किया गया है? अग्नि पुराण में। और वेद और पुराण इस कौन नहीं सुन सकता था? स्त्री व शूद्र नहीं पढ़ सकते थे वेद और पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो ये आप देखिए ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद और पुराण को अच्छे से समझे हैं। अब इससे रिलेटेड MCQ करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट MCQ आप लोग को मतलब समझ में आ जाएगा, ऐसा मतलब उसको देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, संहिता के बाद किस ग्रंथ समूह का स्थान आता है? संहिता के बाद किस ग्रंथ समूह का स्थान आता है? तो ये हम पहले ही मतलब ब्राह्मण के नीचे, ठीक उसके नीचे ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद के ठीक नीचे एक लाइन था एरो मार के कि संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। किसके बाद? तो ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद का स्थान आता है, यानी कि आंसर दूसरा सही होगा। कौन सा आंसर? दूसरा सही होगा। संहिता के बाद ब्राह्मण, आर्यक एवं उपनिषद का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करना, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करना। जैसा कि हम लिखे ना, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करना। ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है? यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। जैसा कि यहाँ पे पिंक बॉक्स में लिखा है ना, एक साइड में वेद और एक साइड में ब्राह्मण ग्रंथ। आप उस लुसेंट बुक को पढ़ना होगा और आपको कहीं से नहीं पढ़ना होगा। समझ लीजिए और आप हर क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। और क्वेश्चन यहीं से आते हैं लुसेंट में, और कहीं से नहीं पूछे जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो पिंक बॉक्स, और पिंक बॉक्स में देखिए पुराण के ठीक बगल में, तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं सामाजिक सांस्कृतिक विवरण किस पुराण में मिलता है? तो पुराण के ठीक नीचे लाइन में देखेंगे, वहाँ पे लिखा है ना कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो अग्नि पुराण में ऑप्शन तीसरा सही होगा। आप बस बुक पढ़िए, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत, आप बुक पढ़ लेंगे ना, अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्वेश्चन आप झट से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ऑप्शन तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन है, सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा है? तो कौन सा है? गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। वेदांगों की संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, नारद स्मृति किस युग से संबंधित जानकारी देता है? तो देखिए हम वहाँ पे मतलब स्मृति में देखते हैं कि जो मनुस्मृति है वो किसकी जानकारी देता है? शुंग काल का। और नारद स्मृति गुप्त युग का जानकारी देता है, गुप्त युग, यानी कि ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सी मानी जाती है? तो मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति है। अगला क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है। ये सब देखिए लुसेंट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन और कहीं से नहीं। और जो टॉपिक पढ़ाए हैं सिर्फ उसी टॉपिक से ये एमसीक्यू है, और कहीं से नहीं भी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति का उल्लेख किसमें है? किसमें है? मैत्रायणी संहिता में। मैत्रायणी संहिता में, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य ग्रंथों का संबंध किससे है? तो यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक व्याख्या। यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक व्याख्या, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही है। तो देखिए ये एमसीक्यू कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। लुसेंट का एक एक लाइन, एक एक टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। तो इस वीडियो में ब्राह्मण, आर्यक तथा उपनिषद और पुराण को कवर किए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में जानेंगे। इसके नीचे ठीक लाइन लिखा है कि बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, पिंक हेडिंग में दिया है। तो ये भी लुसेंट पेज नंबर 2 में ही दिया गया है, पेज नंबर 2। तो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही लुसेंट को समझने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।